हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लव द ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टी। बच्चों, ये प्रॉपर्टी कंसेप्ट कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस में जो लॉ के स्टूडेंट है उनको भी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं तो बच्चों, जो प्रॉपर्टी है इट इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन। क्या है ये? इंस्टीट्यूशन है। आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए जो इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, इट इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या होता है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है समथिंग विच कैन बी ओन्ड। समथिंग विच कैन बी ओन्ड। अर्थात प्रॉपर्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मतलब किसी चीज को ओन करने से होता है। इफ यू हैव अ राइट टू ओन समथिंग, इट मीन्स दिस इज योर प्रॉपर्टी। अगर किसी चीज के ऊपर आपका अपना अधिकार है, मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जो इंस्टीट्यूशन है ये कोई आज या कल का बना हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट इज हिस्टोरिकल। ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, काफी लंबे टाइम से इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसको माना भी जा रहा है। दोस्तों, आपने सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। फिर आप लिखोगे कि प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो कॉर्पोरियल भी हो सकती है, वो इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल भी हो सकती है या इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। वहीं पे अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये एनिमेट भी हो सकती है, इनएनिमेट भी हो सकती है। आपको बताऊंगा, सारी बातें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, इसके रिगार्डिंग बहुत से स्कॉलर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। बेसिकली मैं एक दो लाइनें आपको पढ़ के बता देता हूँ जो आप पेपर में अच्छे से लिख के आओगे। प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल टू इकोनॉमिक लाइफ। ये फंडामेंटल इकोनॉमिक लाइफ के लिए it is very important institution in the economy of the society. It is very important institution in the economy of a society. Since history, this institution is recognized. लंबे टाइम से ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल होना। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। अब मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या है प्रॉपर्टी का? तो बच्चों, जो वर्ड प्रॉपर्टी है, दिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोप्रिएटेट। प्रोप्रिएटेट से इसे ड्राइव किया गया है, PROPRIETAT. This word has been derived from the Latin word propriate, which means one's own, जो आप ओन कर सकते हो। अर्थात if something is there and you can own that, this is property. कोई भी चीज जिसको आप ओन कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपना मालिकाना हक इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसका मतलब प्रॉपर्टी कोई नैरो टर्म नहीं है, इट इज वेरी वेरी वाइडर टर्म। इट इज़ वेरी वेरी वाइडर टर्म। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्यों वाइडर है? बहुत से राइट्स हैं। राइट्स क्या? आप ओनर हो, आपको राइट टू लाइफ मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, राइट टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस मिला है। ये सारे आपको राइट्स मिले हैं जो ना आपको मिले, मतलब आपकी ओनर, आप ओनर उन राइट्स के, तो मतलब वो राइट्स आपकी क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये मार्कर है, मैं इसको ओन कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरी ओनरशिप है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये बोर्ड है, इसको मैंने परचेज किया है, ये मैं ओन कर सकता हूं, मैं इसका ओनर हूं, ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मींस एनीथिंग विच कैन बी ओन्ड, जिसको आप ओन कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। स्टूडेंट्स, ये मीनिंग में आप बातें लिखोगे सारी। आप आगे लिखोगे कि इन द बिगनिंग, जब शुरुआत हुई थी इस प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में, तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी का मतलब केवल कॉर्पोरियल चीजों से था। कॉर्पोरियल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीज़ें, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास कॉपी पड़ी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है वो मेरी प्रॉपर्टी है, लैंड है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं टच कर सकता हूँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ इनकॉर्पोरियल या इनटेंजिबल चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, दैट कैन आल्सो बी ओन्ड एंड देयरफॉर दैट आर आल्सो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लिव विद डिग्निटी, जीने का अधिकार, अच्छे से जीना। मैं कहीं टच नहीं कर सकता इस राइट को जाकर, मैं क्या कैन आई टच इट?
कि आई हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, दिस इज द राइट, आई कैन टच इट, नो आई कैन नॉट टच इट, बट स्टिल इट इज माई प्रॉपर्टी, मेरा राइट मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका कॉपीराइट है, आपने कोई सॉन्ग गाया, आपको उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया, वो सॉन्ग जो गाया आपने वो कहीं टच नहीं कर सकते आप, लेकिन इनटेंजिबल है, बोलेंगे फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो इसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन इन द बिगिनिंग द प्रॉपर्टी टर्म वाज वेरी वेरी नैरो, इट वाज so narrow that only corporeal things could be owned, but now incorporeal things can also be owned, and therefore incorporeal property is also comes under the meaning of the term property. I hope आपको प्रॉपर्टी का ये समझ आ गया होगा। बच्चों मेरी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्टी गलत हो सकती है, सभी का अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो यहाँ के हिसाब से प्रोनाउंस में थोड़ा अजीब कर सकता हूँ, पर आपको पता है प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अब आगे इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस की बात करूं, एरिस्टोटल जिसे कि जिनको कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, अरस्तु को, उन्होंने क्या बोला हुआ है? प्रॉपर्टी इज द सेंस ऑफ बेयर लाइवलीहुड सीम्स टू बी गिवन बाय नेचर इटसेल्फ, नेचर हरसेल्फ टू ऑल बोथ व्हेन दे आर ग्रोन अप। क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाहते हैं? प्रॉपर्टी तो लोगों को बाय नेचर मिली हुई है, सिंपली यही बोलना चाहते हैं। ये बोलते हैं प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो बाई नेचर लोगों को मिलती है, नेचर खुद लोगों को देता है, और जैसे जैसे लोग ग्रो अप होते हैं प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी ग्रो हो रहा है, ये बोलना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आप सिंपल याद कर लें, प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ बेयर लाइवलीहुड सीम्स टू बी गिवन बाय द नेचर हरसेल्फ टू ऑल बोथ व्हेन दे आर ग्रोन अप। बाई नेचर मेन वर्ड है इसमें, नेचर का वर्ड आपने हाईलाइट करना है पेपर में कि बाई नेचर के ऊपर ये फोकस करते हैं। दोस्तों, ये जो एरिस्टोटल है ये एक और बात बोलते हैं कि प्रॉपर्टी एनिमेट भी हो सकती है एंड इनएनिमेट भी हो सकती है, एनिमेटेड एंड इनएनिमेटेड भी हो सकती है। यही बोलते हैं प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल भी हो सकती है एंड प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। ये सारी बातें कौन बोलते हैं? ये भाई एरिस्टोटल बोलते हैं। एक और बात बता दूं आपको, एरिस्टोटल बोलते हैं जो स्लेव्स होते हैं घर के, जो नौकर स्लेव्स होते हैं जो हमारे, दे आर आल्सो आर प्रॉपर्टी, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है, स्लेव्स को भी ये प्रॉपर्टी मानते हैं। अब आगे चलते हैं लोग की तरफ। लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द पर्सनल राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टी का मतलब है हमारे राइट्स से आल्सो, जो हमारे राइट्स हैं, जीने का राइट है, लिबर्टी का राइट है, वो राइट भी हमारे प्रोप्रेटरी राइट्स हैं, उसको ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। किसने बोला? लोक ने। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला था इन द केस ऑफ आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? प्रॉपर्टी मीन्स द हाईएस्ट राइट अ मैन कैन हैव टू एनीथिंग। प्रॉपर्टी का मतलब बहुत से राइट्स बंदे के पास हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी का हाईएस्ट राइट है जो एक बंदे का किसी वस्तु के ऊपर हो सकता है। प्रॉपर्टी इज द हाईएस्ट राइट दैट अ मैन कैन ओन एनीथिंग। आपने सारे डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। लास्ट 2C ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, जो हमारा एक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन C क्या बोलता है प्रॉपर्टी के बारे में? ये बोलता है कि प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल एंड इंक्लूड्स एनी राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बोली है कि प्रॉपर्टी का मतलब किसी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी से है, और राइट्स से जो प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सरसाइज किए जाते हैं, जैसे राइट टू ऑनरशिप, राइट टू पोजेशन, ये भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। हमारे राइट्स भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स क्या है प्रॉपर्टी के, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैं टाइप्स की बात करूं तो प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल भी हो सकती है, इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। इन द बिगिनिंग कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी मानी जाती है, इनकॉर्पोरियल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, लेकिन बाद में विद द डेवलपमेंट अब कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल हो सकती है, पब्लिक या प्राइवेट हो सकती है, री अलीना और री प्रोपेरिया राइट जिनके ऊपर एक्सरसाइज होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो सबसे पहले कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी का मतलब उस प्रॉपर्टी से है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये बोर्ड, ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। ये मार्कर टच कर सकता हूँ, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है।
सारमन क्या बोलते हैं, सारमन बोलते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग दैट इज रेलेवेंट टर्म। मटेरियल जिसको हम टच कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा जो राइट होता है वो हमारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। आपके पास घर है, आप घर के ओनर हो, दिस इज योर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। लैंड है, लैंड के ओनर हो, दिस इज योर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। आपका ये बोर्ड है, दिस इज योर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। मार्कर है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। जिसको टच किया जा सके वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। बच्चों कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ये हम आगे अच्छे से पढ़ें क्या होती है मूवेबल। मूवेबल जैसे जिसको जो मूव हो सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मार्कर है उठाया वहां ले गए, मूवेबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल, इमूवेबल जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी पर इमूवेबल है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। ये आगे पढ़ेंगे, हम आगे काइंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात की जाती है आगे इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की, तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच द इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, इट इज़ इनटेंजिबल इन नेचर। ये इनटेंजिबल नेचर की होती है, इसको टच नहीं किया जा सकता। और इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं कॉपीराइट। आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कॉपीराइट है, आपने कोई गाना गाया, अपना कॉपीराइट एस्टैब्लिश कर लिया, कुछ लिखा कॉपीराइट एस्टैब्लिश कर लिया, कोई उसको इन्फ्रिंज करता है तो आपकी वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी टच्ड, विच इज अनटचेबल, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट फील इट, इट इज इनटेंजिबल इन इट्स नेचर। लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हमारी सारी कौन सी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सारी की सारी इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आती है मूवेबल। तो बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, कैन बी इमूवेबल। मूवेबल वो प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। हमारा फर्नीचर, हमारा मार्कर, हमारा बोर्ड, जिसको वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजिली, दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच वी कैन नॉट मूव, जिसे हम मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मूव्ड। फॉर एग्जाम्पल लैंड, घर, या बड़े बड़े पोल्स, कोई पोल इलेक्ट्रिसिटी के जो धरती में गाड़ दिए गए हैं। तो बच्चों अगर आपको इमूवेबल या मूवेबल की डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं है तो मेरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में मैंने इनको अच्छे से बताया हुआ है। वहाँ मैंने मूवेबल की अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, इमूवेबल की अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। इमूवेबल का मतलब होता है लैंड, थिंग्स अटैच्ड विद द लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट, विच इज एम्बेडेड इन द लैंड, ऐसे करके वहां पे बताया हुआ है मैंने पूरा। मतलब बोलने क्या वो सिंपल सा कि लैंड आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड के ऊपर घर बना दिया आपने, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। घर में विंडो लगा दी, खिड़कियां लगा दी, दरवाजे लगा दिए, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो सारी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते। आगे आता है हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों पब्लिक प्रॉपर्टी का एक काइंड है। पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक कॉलेजेस, जिसमें पब्लिक का राइट होता है, हर एक व्यक्ति जाके अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, वो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी। वहीं पे अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जाए, यहाँ बच्चों एक आएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगा, यहाँ पे एक वो छूट गया, 6 नंबर प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखना है आपने, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी 6 नंबर आएगा और ये 7th आएगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेट कैपेसिटी में ओन की जाती है। जैसे मेरा अपना घर, मेरा अपना ज़मीन, मेरी अपनी थिंग्स के ऊपर राइट, वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और पब्लिक, जो पब्लिक का राइट जिसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट का राइट बेसिकली जिसके ऊपर होता है। री अलीना एंड री प्रोपेरिया। बच्चों री अलीना का मतलब होता है राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। अगर आपका कोई राइट है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, वो री अलीना होता है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी है, कोई रास्ता है, वो रास्ता किसी दूसरे पर्सन का है, पर वो उस रास्ते से होकर आप जाते हो अपने घर तक पहुंचने के लिए, तो वो जो राइट है आपका उस रास्ते के ऊपर, वो आपका री अलीना है, क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर आप राइट एक्सरसाइज कर रहे हो। और री प्रोपेरिया का मतलब होता है राइट ओवर द ओन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी पे राइट होना राइट इन री प्रोपेरिया कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी पे राइट होना राइट इन री अलीना कहलाता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, बीच में किसी और की प्रॉपर्टी आती है, उस पर आपका राइट है, रास्ते का राइट है, आप क्या काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो राइट इन री अलीना होगा, री अलीना होगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उस रास्ते में, तो वो आपका राइट इन री प्रोपेरिया होगा। अब राइट्स पढ़ने के बाद अब हम आगे टाइप्स पढ़ने के बाद, काइंड्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी को एक्वायर कैसे किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे थ्योरीज क्या है प्रॉपर्टी और रीजन की। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि
प्रॉपर्टी एक्वायर करने के मोड्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली 3-4 मोड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। पहला है बाय पोजेशन, दूसरा बाय प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा बाय परचेज, चौथा बाय गिफ्ट। सबसे पहले बाय पोजेशन। तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का सबसे पहला तरीका होता है उसको पोजेस करना। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को पोजेस किया है और काफ़ी लंबे टाइम तक पोजेस कर किया है, आप किसी की पोजेशन में हो, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है, मतलब आप उसके ऑनर हो। आपको बता दूं, पोजेशन को 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं और ओनरशिप को 10 में से 1 नंबर दिया जाता है। बोलने मतलब क्या हुआ, ये जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पोजेशन गेट्स 9 आउट ऑफ 10 एंड ओनरशिप गेट्स ओनली 1। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो तो लॉ प्रज्यूम करता है आप उसके ऑनर हो। तो एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का सबसे पहला तरीका होता है उसको पोजेस कर लो, उसका कब्जा कर लो, और कब्जा आपका आ गया तो मतलब आप ओनर उसके हो। दूसरा बाय प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हो सिंस लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक आप किसी प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय कर रहे हो बिना किसी की दिक्कत के, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी अब आपकी ही बन जाएगी। तो दूसरा तरीका प्रॉपर्टी एक्वायर करने का होता है प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो। पहला तरीका था पोजेशन के माध्यम से, दूसरा तरीका था प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से। बाय परचेज, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए आप उसे परचेज भी कर सकते हो, पैसे दो प्रॉपर्टी लो, वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, एक्वायर कर लिया आपने प्रॉपर्टी। गिफ्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर देता है बिना किसी पैसे के, परचेज में तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, गिफ्ट में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो गिफ्ट से अगर आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो भी प्रॉपर्टी आप क्या कर लोगे, एक्वायर कर लोगे। अब ये थ्योरीज हैं कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरीज है, ध्यान से समझनी है बच्चों। थ्योरी है सबसे पहले नेचुरल थ्योरी, जिसको द थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेंसी भी बोला जाता है। तो बच्चों अगर मैं नेचुरल थ्योरी की बात करूं, जैसे थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेंसी बोला जाता है, ये थ्योरी बेस्ड करती है ऑन द लॉ ऑफ नेचर। ये थ्योरी क्या बोलती है कि नेचुरल लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेता है वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। अर्थात जब ये सोसाइटी शुरू हुई, बहुत सारी लैंड होगी, वो किसी की लैंड नहीं थी, फिर लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, नेचुरली वो लैंड उनकी बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल थ्योरी, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ ऑक्यूपेंसी, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ पोजेशन ऑन द प्रॉपर्टी जो थी बेसिकली लैंड, वो किसी की लैंड नहीं होती, बाय डिफॉल्ट जो उसको पोजेस करता है वो लैंड उसकी बन जाती है। इस पे फोकस करती है नेचुरल थ्योरी लॉ ऑफ नेचर पे बेस करती है कि ये नेचुरल है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है कि जो लैंड किसी की नहीं है और किसी ने उसके ऊपर अपना स्वामित्व स्टैब्लिश किया, वो उसकी हो गई। नेचुरल थ्योरी यही बोलती है कि एक लैंड जो किसी की नहीं है वो उसकी हो जाती है जिसने उसके ऊपर कब्जा किया होगा सबसे पहले। नेचुरल थ्योरी पहले ये बोलती है। दूसरी है लेबर थ्योरी, जिसे फंक्शनल थ्योरी भी बोला जाता है। अर्थात किसी लैंड के ऊपर कोई पर्सन कोई फंक्शन करता है, काम करता है, लेबर का यूज करता है, वो लैंड फिर उसकी हो जाती है, प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस पर जाके बंदा अपना मेहनत मजदूरी करता है और वो लैंड फिर उसको अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है, वो लैंड उसकी बन जाएगी। ये बोलता है हमारा लेबर थ्योरी। इसके सपोर्टर हैं जॉन लॉक इसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मैं आपको बता दूं जॉन लॉक ने क्या बोला। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए सिंपल लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे लॉ का सब्जेक्ट हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, लॉ ऑफ क्राइम हो, फैमिली लॉ 1 हो, 2 हो, मुस्लिम लॉ हो, हिंदू लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, एविडेंस लॉ हो, या CRPC हो, कोई भी सब्जेक्ट हो व्हाट्सोएवर, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स पेड रहेंगे पर जेन्युइन कॉस्ट रहेगी। और साथ ही हम तो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देते हैं, लेकिन कुछ लेक्चर्स हम नहीं दे पाते, वो हमारे पेड कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। आप किसी भी लेक्चर के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पेड लेक्चर मिल जाएगा, रिवीजन सेशन भी मिल जाएगा। अगर लार्ज लेने होंगे रेगुलर सेशन तो वो भी मिल जाएंगे आपको, वो ही पेड रहेंगे। और साथ ही बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए लॉ विद ट्विंस, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए लॉ विद ट्विंस, हमारी एप्लीकेशन लॉ विद ट्विंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए फ्यूचर लेक्चर्स के लिए आल्सो। तो मैंने क्या बोला आपको कि लोग इसके बहुत सपोर्टर, लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं द लेबर ऑफ हिज बॉडी एंड द वर्क ऑफ हिज हैंड आर हिज प्रॉपर्टी। जो उसने लेबर
यूज़ करी, जो उसने काम किया हैंड का यूज़ करके, अपने हाथों से जो मेहनत करी, वो प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो बेसिकली बच्चों जो लेबर थ्योरी है वो बात करती है मेहनत के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन करेगा लैंड के ऊपर वो लैंड उसकी बन जाएगी। तीसरी है स्टेट क्रिएशन थ्योरी। स्टेट क्रिएशन थ्योरी का मतलब क्या है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो क्या करती है, प्रॉपर्टी को क्रिएट करती है, स्टेट क्रिएट करती है। इसके सपोर्टर हमारे बेंथम है एंड होब्स हैं, ये दोनों इसकी सपोर्टर थ्योरी के। वो क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को किसी पर्सन ने खुद नेचुरली क्रिएट नहीं किया, किसी ने लेबर के थ्रू क्रिएट नहीं किया, उसे स्टेट ने क्रिएट किया है। स्टेट ने कानून बनाए हैं लोगों को प्रॉपर्टी देने के रिगार्डिंग, स्टेट ने लॉज बनाए हैं। देखो क्या बोलते हैं बेंथम बोलते हैं प्रॉपर्टी एंड लॉ आर बोर्न टुगेदर। प्रॉपर्टी और कानून इकट्ठे ही पैदा हुए हैं, दोनों इकट्ठे बॉर्न हुए हैं। लॉ आया, प्रॉपर्टी आई, लॉ आया। अर्थात लॉ क्यों बना, प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट क्रिएशन थ्योरी, प्रॉपर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टेट। स्टेट क्रिएट करती है, कंट्री क्रिएट करती है, राज्य क्रिएट करता है प्रॉपर्टी को, एंड अचीव्ड ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल विद द प्लान। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला जो है हमारा वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, वो बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करती है, वो माइंड के ऊपर फोकस करती है। ये बोलती है कि प्रॉपर्टी तब लोगों ने एक्वायर करना शुरू करी क्योंकि लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि हम चीज़ें हमारे कब्जे में हो। ड्यू टू दिस साइकोलॉजिकल फैक्टर कि लोग चाहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा उनका हो, लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से प्रॉपर्टी फिर आ गई, इस्टेब्लिश हो गई। जब संसार शुरू हुआ कोई किसी का कुछ लैंड नहीं थी, पर लोगों की साइकोलॉजी ऐसी थी कि ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। तो जब ये भावना लोगों में आई तो प्रॉपर्टी फिर क्रिएट होना शुरू हो गई, मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे हुई, प्रॉपर्टी कैसे ओरिजिन हुई, ड्यू टू साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, ड्यू टू थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन हिस्टोरिकल थ्योरी। तो बच्चों हिस्टोरिकल थ्योरी बेसिकली हिस्ट्री पर फोकस करती है। समझिए आपने ध्यान से, हिस्टोरिकल थ्योरी क्या बोलती है कि प्रॉपर्टी ना तो स्टेट ने क्रिएट करी है, ना लेबर से क्रिएट हुई है, ना नेचर से क्रिएट हुई है, ना किसी साइकोलॉजी से क्रिएट हुई है, ये तो हिस्ट्री में डेवलप हुई है। लंबे टाइम से डेवलपमेंट चली थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल लगातार डेवलपमेंट हो रही थी और प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ये क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी वाले क्या बोलते हैं, सबसे पहले रेस था। रेस का मतलब ये पहली स्टेज है। रेस का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल थ्योरी के अनुसार पहली स्टेज प्रॉपर्टी बनने की रेस होती है। रेस मतलब कि प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है ही नहीं। फिर बाद में लोगों ने क्या किया, कब्जा करना शुरू कर दिया, ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, उस ऑक्यूपेशन को, उस कब्जे को लीगल मान्यता मिलेगी, लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी। इस प्रकार से हिस्ट्री से प्रॉपर्टी लगातार डेवलप होती गई और फाइनली प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। आई होप मेरे दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो जो थ्योरीज है वो पेपर में आ जाती है, आपने अच्छे से पढ़ना है। नेचुरल थ्योरी, बाय नेचर ही प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, जिसने कब्जा किया उसकी। लेबर थ्योरी जो काम करता है प्रॉपर्टी पे अपनी बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्टेट क्रिएशन, स्टेट क्रिएट करता है प्रॉपर्टी को, कोई पर्सन क्रिएट नहीं करता। साइकोलॉजिकली सभी का माइंड ही सेटअप ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो कब्जे में प्रॉपर्टी आती है। हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्ट्री से प्रॉपर्टी डेवलप होती आ रही है। बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर पर, तो आप हमें इस नंबर पे 8298 20 461 या 98 166 34 276, ये दोनों नंबर हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे हैं। आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन हमारा हौसला बढ़ाता है, तो हम और लेक्चर लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर।